नमस्ते एवरीवन। तो आज मेरी कुछ मिसलिनियस टॉक रहेगी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे। तो मैं कुछ मिला जुला आपसे जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले तो हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हुआ था और आज जो है 2024 चल रहा है। तो सोचिए कितने साल हो गए। तो अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है हमारा संविधान लागू किया, तो स्पेशली उसमें जो दलितों के विकास के लिए जो है कार्य करने के लिए बताया गया था और उन्होंने जो है उस ग्रुप को, समाज को जो है आगे बढ़ाया। तो आज क्या है 2024 चल रहा है, तो हमें कुछ ऐसे संशोधन करने हैं जिससे कि जो हमारी जो समाज है, जो हमारे नागरिक हैं जो है उनके लिए जो है कार्य किया जाए। तो हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो इस पूरे देश को संचालित करती है। तो सरकार कैसे बनती है? हमारे वोटों से बनती है। हम वोट देते हैं जो हमारे जो समाज के अनुकूल कार्य करे, जो समाज को आगे बढ़ाने के कार्य, समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो दंपति हो कोई, या फिर कोई वृद्धावस्था के लोग हों। तो हमें हर प्रकार से करना है। तो इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो हमें स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर देना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है कि कोई भी जब किसी को पावर दी जाती है तो उसका कोई मिस यूज ना करे। और हमें बच्चों पे स्पेशली ध्यान करना है, क्योंकि बच्चों का जो व्यक्तित्व है हमें उसे निखारना है। क्या क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आज जो छोटे बच्चे थे जो आज बड़े हो गए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको बचपन में क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो हमें उसे रेक्टिफाई करना है। तो जो बच्चा जो उस स्टेज से गुजर के उस स्टेज पे गया है, तो उसको उसे हाईलाइट करना है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें थी। तो एक स्टूडेंट को जब वो आगे चल के ऑफिसर बन गया या किसी जॉब में चला गया, तो उसको क्या दिक्कत आई स्टूडेंट लाइफ में, तो शी और ही हैज टू बी डिस्कस दैट। तो वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स कि वही समस्या कहाँ पे है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। तो आज 2024 चला, संशोधन मीन्स करेक्शन। तो हम जब उसको करेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, किस तरह से समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए, तो हमें इस प्रकार से है। फिर वही बात है, जब हम कोई रिसर्च करते, कुछ करते, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, तो लोग हमें बताते हैं कि हमारा लिटरेचर ये। तो उसी तरह से हम बच्चों को पता है कि मम्मी पापा ऐसे रहते तो हमें भी ऐसे रहना है। टीचर को पता है, विद्यार्थी को पता है टीचर ऐसे पढ़ाता तो हमें भी ऐसे पढ़ाना है। तो हमें जो भी विद्यार्थी जीवन की समस्याएं हैं, जो भी बाल्यावस्था की समस्याएं हैं, जो भी दंपति जीवन की समस्याएं हैं, जो भी वृद्धावस्था की समस्याएं हैं, तो उसको हमें हाईलाइट करना है, वो हमें सरकार को बतानी। तो सरकार जो है उसके संशोधन करेंगे, उससे रिलेटेड जो है उपाय बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो अभी क्या है कि हमारे सामने एक सेट ऑफ एग्जाम्पल है, हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर है कि ऐसा ऐसा। अब बच्चों को पता है मम्मा पापा ऐसे रहते, ऐसे रहना है। इस तरह विद्यार्थी को पता है टीचर ऐसे पढ़ाता तो ऐसे पढ़ाना है, और टीचर को पता है विद्यार्थी ऐसा है तो ऐसा पढ़ा है। तो हमें सेट ऑफ एग्जाम्पल्स चेंज करने हैं। तो अभी हमें ये पता है कि हमें इस तरह करना है तो हमें ये सुकून मिलेगा, हमें इस तरह करना है तो हमें इस तरह सुकून मिलेगा। नहीं, हमें वी एक्चुअली डोंट नीड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग, वी डोंट नीड ऑफ ये। तो हमें दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, कि उसकी क्या क्या लेवल्स होते हैं, कि हमें एक्चुअली क्या है। तो हमारे सामने ऐसे पता है कि ऐसे ऐसे है तो हमें इस तरह से चाहिए। तो वही हमें सेट ऑफ एग्जांपल्स चेंज करने हैं कि जो हमारे पीस को, जो हमें हमारे मस्तिष्क को जो है नुकसान पहुंचाए, जो एजिटेट करे, आपको क्रोध में लेके आए, तो उन सब बातों को हमें रेक्टिफाई करना है। अब वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि भगवान शंकर पार्वती जी की कहानी है कि वो नंदी जी पे बैठ के जा रहे थे। तो पहले साथ में बैठे हुए थे, फिर वो बैठे हुए हैं, पार्वती जी खड़ी हुई हैं। तो जो जब जा रहे हैं तो जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है, वो क्या कह रही है। तो यही है कि अब जैसे आपने वो मगरमच्छ की कहानी सुनी है, बंदर की सुनी है, वो कलेजा निकाल के रख देते हैं, फिर बोलते बेटा चोट तो नहीं लगी। तो ये सारी कहानियां जो हमारे समाज में बनाई गई हैं। तो एक्चुअली जो सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी पवित्रता, जो भी कार्य करिए आप पवित्रता से करिए। आप किसी से बात करनी पवित्रता से करिए, आपको किसी से कुछ करना है पवित्रता से करिए। जहाँ पे आपको रिलेशन बनानी है तो वहाँ पे आप उस तरह से कार्य करिए। रिलेशन बनने के बाद भी सारी बातें जो है पवित्रता से होनी चाहिए। तो यही जो है हमारा भगवान हमें सिखाते हैं। और जो सोल है, जो आत्मा है, उसको हमें अपवित्र नहीं करना है।
तो अपवित्र मीन्स कि उसके जो करेक्टर्स हैं, उसकी जो लक्षण है, उसकी जो उसको लॉस्ट नहीं करना है। अब देखिए कोई भी छोटी सी बात है, कोई भी इरिटेशन है, कोई भी जन ना समझी है या जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत ही एंगर है, गुस्सा आ क्यों रहा है एक्चुअली, व्हाट इज द रीजन ऑफ गुस्सा। तो अब देखिए आप केमिकल्स की बात पढ़ेंगे तो आपने बायोलॉजी में बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है कि गुस्सा इसलिए आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमसे हमारे अगेंस्ट बातें कर रहा है, तो इस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। तो हमें ये सारी बातें देखनी है कि हमें गुस्सा क्यों। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक अनमैरिड लड़की जो है उसके लिए जीना मुश्किल है, यदि वो मैरिड हो जाए तो भी जीना मुश्किल है, और फिर यदि वो अकेली रहती तो भी मुश्किल है, और यदि वो विडो है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो भी बहुत मुश्किल है। तो हर स्टेज पे जो है मुश्किलें हैं, इसी तरह मेल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये देखना है कि समस्या कहाँ है। लोग जब अनमैरिड थे तो भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जब मैरिड हुए तो भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और जब आप अकेले रह रहे हैं तो भी आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि लोग क्यों बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको राजनीति में जाना है तो आप सांसद बनिए, आप विधानसभा में, राज्यसभा में बैठिए, वहाँ पे लोगों से बातचीत करिए। तो आपको जब आप अंडरगो दैट प्रोसेस तो आपको पता लगेगी कि वहाँ पे क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो किसी भी फील्ड में है, अब जैसे आप किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कार्य करते हैं तब आपको पता लगता है। तो अब अपनी इंटरेस्ट की भी बात है कि आपको ये चीज़ें पसंद है कि आपको ये बातें नहीं पसंद है। तो किसी भी चीज़ के लिए अब जैसे किसी टॉपिक पे बोलना है तो यू हैव टू गो थ्रू इट, कि उसमें क्या क्या हम बोल सकते हैं, तो पहले क्या हुआ, अब क्या होना है, क्या आगे क्या प्लानिंग है। तो हमें सारी बातों पे देखना होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन टॉपिक कि हम इस पे बात करें, कैसे बात, जब तक आपको ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तो यू कांट स्पीक ऑन दैट। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, गणतंत्र दिवस। तंत्र मीन्स आप तंत्रिका यानी सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप कुछ लोग तांत्रिक होते हैं ना, तो तंत्र होता है। जैसे गण क्या, भगवान गणेश भगवान, तो हम गणेश भगवान की प्रार्थना करते हैं, गणेश भगवान की आराधना करते हैं। तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन शुरू करने से पहले हमें गणपति देव भगवान का ध्यान करना चाहिए, वही हमें सारे संकटों से मुक्ति देते हैं, सारे दुखों से मुक्ति देते हैं और सारे बंधनों से मुक्ति देते हैं। तो अभी आज हम क्या बात करेंगे, हम कुछ मिसलिनियस टॉक हमारी रहेगी जहाँ पे हम अध्यात्म से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हमें अपनी आत्मा और मन को शुद्धि करना है, हमें उसको प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफाई कैसे करें, तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या होगा, वी नीड द क्लिनजिंग प्रोसेस। द क्लिनजिंग कैसे करें, अब मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ तो क्लिनजिंग कैसे हो पाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ थॉट। उसने हमें एक थॉट दिया, हमने उसे एक थॉट दिया, भी हमने फिर उसे एक थॉट दिया, फिर उसने हमें एक थॉट दिया। तो वी आर एक दूसरे को थॉट देते जा रहे हैं। तो वी विल क्लींस अवर सेल्फ। तो हमें यहाँ पे जो भी कार्य करना है वो पवित्रता से करना है, और उसके लिए हमें गलत एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कार्य है तो फिर वही है कि मेडिटेट। तो इफ़ यू वांट टू मेडिटेट तो यू हैव टू फिक्स द टाइम। जब तक आप टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो कांट मेडिटेट। मेडिटेट क्या है, ध्यान। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बताया है कि इफ़ यू आर रीडिंग, इफ़ यू आर राइटिंग, इफ़ यू आर पेंटिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर कुकिंग, आप कोई भी कार्य करें यदि मन लगा के ध्यान करके करें, वही ध्यान है, वही पूजा है, वही आपका दिमाग शांत है। यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन टॉपिक, we are concentrating, you are focusing on the one thing, that is a meditation. Meditation is not to sit so you have to sit on that, but it is a process. when you work that तो वो वहाँ पे डिफरेंट तरीके से होता है। तो आप खाना भी बनाइए तो पवित्रता से बनाइए, सफाई से बनाइए। आप पढ़ाई भी करिए तो अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ आपका कुछ और साथ में नहीं होना चाहिए। पेंटिंग बनाइए तो फोकस करिए। तो हमारे ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि वर्ड अफेयर इज गोइंग टू फॉर एवर। आप मेडिटेशन है इसकी फील्ड में जाएंगे तो आप देखिए मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल टीचर कितने लोगों से मिलता है, तो वहाँ पर इस तरह से होता है। तो अभी जो हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने क्रियाकलाप में, हमें डेली अपनी जो हमारा जो जीवन है उसमें हमें मेडिटेट करना है। हमें अपने हर एक जो आपका जॉब वर्क है, जो आपका फैमिली वर्क है, उसमें सब में जॉब करना है। सबको शालीनता से रहना है, सबको एक दूसरे की बात को समझना है, और हमें शांति से रहना है, क्योंकि हर किसी को शांति चाहिए। शांति कैसी आती है, आप बातचीत करिए, ना बहुत ज़्यादा करिए ना बहुत कम करिए, जितनी ज़रूरत है करिए। ये भी नहीं कि आप एक कमरे में बंद हो जाइए, कमरे में भी नहीं बंद होना है। प्रकृति के कांटेक्ट में रहिए आप। तो अभी हम पुरुषान प्रकृति की बात, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अब हम पुरुषा प्रकृति की बात करेंगे। तो अभी देखिए भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है।
तो भगवान राम सीता के बिना अधूरे हैं। तो उसी तरह से इनकारनेटेड सोल है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है एक्सप्लेन किया था भगवान राम और सीता को, रामायण को, कि द सीता इज इनकारनेटेड सोल। तो वो जो होती है अलग नहीं हो पा रही है, तो उसको अलग करने के लिए क्या करना है कि उसकी जो डिज़ायर्स हैं, जो अब डिज़ायर क्या है, एक्चुअली लोग बताते हैं डिज़ायर है कि हमें अच्छा पहनना है, अच्छा, तो ये एक अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करना होता है कि हमने अभी जैसे कि सपोज किया कि हमारा एम ये है, तो अभी मेरा फोकस इस कप पे है, मेरा फोकस इस पे है, मेरा फोकस इस पे है, मेरा फोकस इस पे है। तो ये हमने इस पे, तो दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रल बॉडी, डिजायर हो गई। तो रियली वी हैव डिजायर ऑफ दिस, रियली वी वांट दिस। तो हमें यही एक्चुअली बताना है कि एक्चुअली हमारी डिजायर है क्या। तो वी नीड टू नो द आवर एक्चुअल डिजायर, कि हमारी एक्चुअल डिजायर क्या है। समाज में बताए गए हैं कि हमें इस तरह से जो है हमारा हमको चाहिए, लेकिन हमें सच में क्या चाहिए, हमें सच में सुकून चाहिए, हमें सच में क्या चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ सारी चीज़ें रेक्टिफाई, हम प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ हमें प्रेम मिलता है हम उसके लिए कुछ भी करते हैं, और जहाँ हमें प्रेम नहीं मिलता तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पे अत्याचार किया जाता है वहाँ पे नहीं होता कुछ भी, और जहाँ पे आप अच्छी अपनी बातों को लॉजिक के साथ समझाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। तो हमें इस तरह से देखना है। सफाई से रहेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस रहेगी। अब देखिए घर में देखिए यदि आप सफाई नहीं करते हैं तो गंदगी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती। इसी तरह हमारा जैसे अब सपोज मैं हूँ, मैं मेरा घर है, ठीक है, मैं इस घर में रह रही हूँ, फिर मेरा एक देश है, मैं एक देश में रह रही हूँ, तो घर पे हम रह रहे हैं। उसी तरह ही हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा रह रही है। आत्मा इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट बॉडी, तो शी वांट्स टू चेंज दैट बॉडी, कि मुझे ये चेंज करना है, मैं इसमें ठीक से रह नहीं पा रही हूँ। उसी तरह हम उस देश में ठीक से नहीं रह पा रहे तो हम कंट्री चेंज कर देते हैं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर कंट्री के बाद क्या आया, अब इस वर्ड से बाहर जाए तो एक लाइफ एंड द डेथ। तो लाइफ क्या है, जीवन है, जहाँ पे हम जी रहे हैं, घर पे जी रहे हैं, बाहर जी रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे जी रहे हैं, तो जो भी जहाँ पे भी है। तो उसी तरह डेथ क्या है कि अब आप इस संसार से मुक्त हो गए, तो डेथ मृत्यु को आप प्राप्त हो गए। तो मृत्यु में ये शरीर जो है आत्मा से निकल गई, तो एनर्जी वर्ल्ड में चली गई। तो इस तरह से है। तो हमें अपने आप को लिबरेट करना है। अब लिबरेट कैसे करना है कि हम उस आत्मा में मर्ज हो जाए। तो मोक्षा क्या है, मोक्षा में क्या है कि आप व्याप्त हो जाते हैं, आपका ब्रेन जो है पूरी तरह मर्ज होने लग जाता है। मर्जिंग मीन्स कि व्हेन यू मेडिटेट, आप फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तो हर वक्त फिजिक्स घूमती रहेगी आपको। अब आप केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री आपको घूमती है। उसी तरह आप हर वक्त भक्ति में है, पूजा में है, आप हर वक्त यू आर एवरी सेकेंड थिंकिंग अबाउट द गॉड, गॉड, गॉड ओनली। गॉड इज इन एवरी फॉर्म। तो हर जगह भगवान कण कण में विद्यमान है। तो हर तरह से भगवान आपको समझाएगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ plants, with the help of example of flower, with the help of example of human forms, because we are not comfortable in the human form, तो these are other forms also। तो इस तरह से हमें भगवान हर तरह से समझाता है कि देखिए ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ, तो ये हमें देखना होता है। तो हमारे ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए टाइम फिक्स करिए, और क्या जो है वर्ड अफेयर इज गोइंग टू फॉर एवर। तो अभी आप एक के साथ आपका अफेयर, आपके साथ दो के साथ अफेयर है, तो जो वर्ड अफेयर है वो हमेशा चलता रहेगा। तो आपको इसी वर्ड में रहना है कि यू वांट टू लाइक आपको लिबरेट होना है, आपको डेथ चाहिए। अब डेथ में भी देखिए कितने सारे लेवल्स आपको बताए गए हैं कि इस तरह से होना है। तो आपको कंप्लीटली कैसे मुक्त होना है। तो यदि आप थक गए हैं बहुत जीवन से, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब आपको लगता है कि देयर इज अ नो नीड ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड, तो आप अपना जो है कह सकते हैं कि भगवान अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पे आप यू कैन लीव योर बॉडी, तो आप उसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा ही जो है अलग अलग रूपों में है। हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, सोचिए उस लेवल पे जाने के बाद सोचिए आप क्या क्या होगा, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो तो सब में विद्यमान है। और आज ये हमारा देश जो है, हमें उसके लिए कार्य करना है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा हमने प्रगति तो कर ली, लेकिन हम भगवान को भूलते गए, अपनी संस्कृति को भूलते गए। तो जितना ज़्यादा हम गॉड ओरिएंटेड रहेंगे, जितना हमारे ब्रेन में जो है भगवान विद्यमान रहेंगे, हमारा
हर एक सोच में जो है ईश्वर विद्यमान रहेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। वो ईश्वर ही जो है हमारे सामने अलग अलग रूपों में आता है, तो वो रूप यदि बहुत अच्छे होंगे, ईश्वर के जैसे होंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी को मुक्ति मिलेगी और सभी को जो है शांति मिलेगी। तो यही मेरी इस रिपब्लिक डे पे सबसे प्रार्थना है, और सब लोग जो है इसी तरह से कार्य करेंगे। और जब मृत्यु आएगी तो आएगी ही, और किसी न किसी प्रकार से आएगी। तो किसी के देखिए समाधि में क्या हो रहा है कि आप एनर्जी को कहीं भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ब्लॉक करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, आप यदि यहाँ ब्लॉक करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यदि आप ब्लॉक किसी भी बॉडी के पार्ट में करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे इन सब बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना है, और हमें भी नीड टू कनेक्ट विद ईच अदर विद द प्योरिटी, and we need to control our mind. How we can control? Only with understanding we control our mind. And when we do the worship, when we do in a bhakti, तो God makes a way in such a way कि you can purify yourself, and after purification is possible to experience the things on subtle level. सफाई से रहेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस रहेगी। अब देखिए घर में देखिए यदि आप सफाई नहीं करते हैं तो गंदगी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती। इसी तरह हमारा जैसे अब सपोज मैं हूँ, मेरा घर है, ठीक है, मैं इस घर में रह रही हूँ, फिर मेरा एक देश है, मैं एक देश में रह रही हूँ, तो घर पे हम रह रहे हैं। उसी तरह ही हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा रह रही है। आत्मा इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट बॉडी, तो शी वांट्स टू चेंज दैट बॉडी कि मुझे ये चेंज करना है, मैं इसमें ठीक से रह नहीं पा रही हूँ। उसी तरह हम उस देश में ठीक से नहीं रह पा रहे तो हम कंट्री चेंज कर देते हैं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर कंट्री के बाद क्या आया, अब इस वर्ड से बाहर जाए तो एक लाइफ एंड द डेथ। तो लाइफ क्या है, जीवन है, जहाँ पे हम जी रहे हैं, घर पे जी रहे हैं, बाहर जी रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे जी रहे हैं, तो जो भी जहाँ पे भी है। तो उसी तरह डेथ क्या है कि अब आप इस संसार से मुक्त हो गए, तो डेथ मृत्यु को आप प्राप्त हो गए। तो मृत्यु में ये शरीर जो है आत्मा से निकल गई, तो एनर्जी वर्ल्ड में चली गई। तो इस तरह से है। तो हमें अपने आप को लिबरेट करना है। अब लिबरेट कैसे करना है कि हम उस आत्मा में मर्ज हो जाए। तो मोक्षा क्या है, मोक्षा में क्या है कि आप व्याप्त हो जाते हैं, आपका ब्रेन जो है पूरी तरह मर्ज होने लग जाता है। मर्जिंग मीन्स कि व्हेन यू मेडिटेट, आप फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तो हर वक्त फिजिक्स घूमती रहेगी आपको। अब आप केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री आपको घूमती है। उसी तरह आप हर वक्त भक्ति में है, पूजा में है, आप हर वक्त यू आर एवरी सेकेंड थिंकिंग अबाउट द गॉड, गॉड, गॉड ओनली। गॉड इज इन एवरी फॉर्म। तो हर जगह भगवान कण कण में विद्यमान है। तो हर तरह से भगवान आपको समझाएगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ plants, with the help of example of flower, with the help of example of human forms, because we are not comfortable in the human form, तो these are other forms also। तो इस तरह से हमें भगवान हर तरह से समझाता है कि देखिए ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। तो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ, तो ये हमें देखना होता है। तो हमारे ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए टाइम फिक्स करिए, और क्या जो है वर्ड अफेयर इज गोइंग टू फॉर एवर। तो अभी आप एक के साथ आपका अफेयर, आपके साथ दो के साथ अफेयर है, तो जो वर्ड अफेयर है वो हमेशा चलता रहेगा। तो आपको इसी वर्ड में रहना है कि यू वांट टू लाइक आपको लिबरेट होना है, आपको डेथ चाहिए। अब डेथ में भी देखिए कितने सारे लेवल्स आपको बताए गए हैं कि इस तरह से होना, तो आपको कंप्लीटली कैसे मुक्त होना है। तो यदि आप थक गए हैं बहुत जीवन से, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब आपको लगता है कि देयर इज नो नीड ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड, तो आप अपना जो है कह सकते हैं कि भगवान अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पे आप यू कैन लीव योर बॉडी, तो आप उसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा ही जो है अलग अलग रूपों में है। हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, सोचिए उस लेवल पे जाने के बाद सोचिए आप क्या क्या होगा, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो तो सब में विद्यमान है। देखिए अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। यदि इफ यू विल रिफ्यूज टू सी हियर, तो इफ यू विल सी टू हियर, इफ यू रिफ्यूज टू सी हियर, तो यू विल सी हियर। तो यही होता है कि जैसे ये हाथ है, अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं देखो तो नेचुरली यहाँ देखोगे, यहाँ नहीं देखो तो फिर यहाँ देखोगे। तो इसी तरह से क्या है कि ये हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारा नाक है। तो अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है तो दैट इज लुक्स डिफरेंट,
इफ हियर इज हैपनिंग इज डिफरेंट, अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है तो इट्स अ डिफरेंट फिनोमेना। तो अभी ये देखना है कि कहाँ पे क्या रहा है, उसको इस तरह से कोरिलेट करना है। तो वो मेडिटेशन ईश्वरीय ज्ञान हमें किस तरह से बताता है कि एनर्जी इज फ्लोइंग, मतलब लाइक हमारा एनर्जी फ्लो हर प्रकार से हो रहा होता है। तो हमें सारी चीज़ें पवित्रता के साथ करनी रहती हैं, और जो भी वो जैसे वी थिंक रॉन्ग, एज वी सस्पेक्ट, वी हैव एन अ डाउट, तो वहाँ पे जो है हमारा एनर्जी फ्लो जो होता है रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है। हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, कितनी प्रकार, नाड़ी विज्ञान देखिए उसके बारे में हमने कितना पढ़ा हुआ है। तो अभी तो मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि वेन्स है, आर्टरीज हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी के अंदर, कहाँ पे क्या जा रहा है कुछ पता नहीं, तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो आपको जो है जो भी आप क्रियाकलाप करिए पवित्रता से करिए, यू लुक्स अपीयर टू बी गुड एंड डिसेंट, अदर पर्सन आल्सो फील द सेम थिंग, कि उसको भी अच्छा लगे। तो जितना आप गंदगी फैलाएंगे गंदगी फैलती जाएगी। और तो देखिए अभी क्या है, हमने अपने बताया था कॉर्ड के बारे में, तो जैसे कि एग्जाम्पल होता है ना, स्ट्रिंग होती है, एक कॉर्ड होती है, तो वी आर अटैच टू दैट सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के बाद हायर सोल, हायर सोल के बाद जो है इनकारनेटेड सोल है। तो अभी क्या है कि यदि हायर सोल विड्रॉ कर ले तो जो इनकारनेटेड सोल है वो मड में चली जाएगी, और यदि हायर सोल के साथ वो अटैच रहेगी तो वो मड में नहीं जाने पाएगी, तो यानी गंदगी में नहीं जाने पाएगी। और ये हायर सोल जो है सुप्रीम सोल से जुड़ी हुई है। तो अभी इनकारनेटेड सोल हायर सोल से जुड़ी है, हायर सोल से ऊपर आपको सुप्रीम सोल में जाना है। अब आप देखिए कि ये क्या प्रोसेस है, क्या लेवल है, आप ये बताइए। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं? तो हायर सोल जो कॉर्ड को कट कर देती तो इंसान गिर जाता है, और गिर के कहाँ जाता है? कीचड़ में जाता है, और कीचड़ में कमल जो है ऐसे करके खिला भी रहता है। तो इस तरह से है। तो ये डिसाइड करना रहता है कि हमें क्या चाहिए। अब स्वामी विवेकानंद जी को समाधि प्राप्त हुई थी और उनके ब्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में व्हेन यू वांट टू इनिशिएट अ रिएक्शन, तो यू नीड अ कैटलिस्ट to faster the reaction. Sometimes you need a precursor to initiate the reaction. And how much time it takes to complete the reaction. तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज उसमें हमने क्या रिएक्टेंट लिए हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से जो है हमारा जो फिजिक्स में है कि हमारा सीरीज है, पैरेलल है, तो देखिए जो कनेक्शन है, जो लाइट का कनेक्शन सबको दिया जाता है, उस तरह उस ईश्वर का कनेक्शन जो है हम सबके साथ हर सेकेंड, एवरी सेकेंड वी आर कनेक्टेड टू, वी आर कनेक्टेड टू प्लांट्स, वी आर कनेक्टेड टू फ्लावर, वी आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड, वी आर कनेक्टेड टू स्काई, वी आर कनेक्टेड टू ह्यूमंस, एंड वी आर कनेक्टेड टू लाइक आप जिधर देखोगे उधर कनेक्ट हो जाओगे, आप जिधर सुनोगे कनेक्ट हो जाओगे, आप जहाँ बैठोगे वहाँ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये सारी बातें, अब आप कहाँ बैठोगे, आप क्या सुनोगे, आपको किस चीज़ से कनेक्ट करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या है कि भगवान हमको कनेक्शन देते हैं, एक कनेक्शन टूटता है तो दूसरे से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द लाइफ, क्योंकि एक कनेक्शन टूटते ही हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमें लगता है वी हैव लॉस्ट वेरियस थिंग्स। लेकिन फिर उसके बाद हमारे ग्रैंड मास्टर बताते हैं ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम द एक्यूरेट परसेप्शन हु यू आर। तो कहते हैं मेडिटेट करिए, आप वो करिए, तो उससे आप के अंदर की क्वालिटीज बाहर आएंगी, तो अब पता लगेगा कि आप क्या हैं। तो अब सपोज आप जो है कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ है, तो आपके अंदर इम्प्योरिटीज लगातार आती जा रही हैं, तो ये मेडिटेशन का क्लींजिंग प्रोसेस है। तो जितना आप अपने आप को क्लीन करते जाएंगे, क्लीन करते हैं, कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करती है, जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है उसी के रेशियो में, बल्कि उससे ज्यादा पाप बढ़ता जाता है। तो अभी पाप पुण्य की लड़ाई, तो पुण्य इतना छोटा सा है और पाप इतना बढ़ गया, और पुण्य जैसे बढ़ता जाएगा उतना ही पाप बढ़ता जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, पाप और पुण्य के बीच में प्रॉब्लम है। तो या तो आप क्या, पापी क्या करता है, पुण्य वाले को अपने साथ मिला लेता है और पाप करना शुरू कर देता है, और या फिर जो है पापी जो है पुण्य के जैसा बन जाए। तो अभी हमें भी हैव टू चूज दैट कि हमें पाप करना है या पुण्य करना है। तो हम सभी को लिबरेट होना है, हम सभी को मुक्ति चाहिए, हम सभी को शांति चाहिए। अब शांति कैसे मिलेगी, तो वही हमने आपको बताया, सुकून से रहिए, पवित्रता के साथ रहिए, सब कुछ मिल जाता है। रिलेशन में जाइए तो भी आप पवित्रता से सारी चीजें करिए।
एक के साथ रिलेशन में रह कर के भी यू कैन टॉक टू अदर्स, यू कैन आप बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हम जब फिजिकली हम जो है फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तो हमें भगवान सब कुछ हमें अच्छे से हमें दे रहा होता है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, हमें पता नहीं लगता, हमें हर तरह की खुशी भगवान दे रहा होता है। तो अभी भगवान राम का जो है अयोध्या में मंदिर बना है, तो भगवान राम जो है वो सीता के बिना अधूरे रहते हैं। तो फिर देखिए कि रामायण को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है महाभारत में है, भगवान राम जो है रामायण में है। और रामायण किसने लिखी और महाभारत किसने किसने लिखी? तो वेद व्यास जी ने लिखी और ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी। तो यहाँ पर अलग अलग टीचर्स जो है अलग अलग युग में आए, अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स आए, जिन्होंने इन सब बातों को एक्सप्लेन किया। तो अभी जो है स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जो है सीता जी इज लाइक अ इनकार्नेटेड सोल। तो हमें उस इनकार्नेटेड सोल को जो है अलग करना है। हम सब एक हैं, भारत माता की जय। भारत माता कौन है? माँ। तो हमें ग्रैंड मास्टर ने भी बताया कि हमें मदर अर्थ को रिजोनेट करना है। तो हमें जो है वुमेन पावर पे सबसे ज़्यादा कार्य करना है, क्योंकि जो इस सृष्टि को चला रही है वो प्रकृति ही चला रही है, एक माँ ही चला रही होती है। जब माँ ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो पुरुष एंड प्रकृति, हमें दोनों की आवश्यकता है। केवल पुरुष ही रहे तो ये भी नहीं हो सकता, केवल प्रकृति रहे ये नहीं रह सकता। तो संसार और सृष्टि जो है पुरुष और प्रकृति के साथ ही चलती है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना है। और जल ही जीवन है, तो जल में कब से कैसे जीवन स्टार्ट होगा तो ये भी देखना है। तो हमने तो पढ़ा है कि जल ही जीवन है, तो अब जल तक आने से अच्छा है कि वी नीड टू ट्रांसफॉर्म ईच अदर। तो हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें अभी क्या कर रहे हैं हम लोग युग परिवर्तन या स्थानांतरण कह सकते हैं, या युग परिवर्तन, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे? तो अभी इसी कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे पाप बढ़ता है। तो उसी प्रकार से अभी कॉन्शियसनेस क्या है कि वो जैसे जैसे किसी चीज़ को आप कुछ उसके अंदर फिल करेंगे तो क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा। कुछ आप उसमें से निकालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? डेथ है, और एक्सपेंशन क्या है? जीवन है। तो हमने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा, लार्जर कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा, और अभी हम एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं। तो किस तरह से मिरेकल्स होते हैं, प्रभु ईश्वरीय कृपा हो जाती है। एक छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपने कोई वेसल ली, उसमें आपने कोई तेल या घी डाला और आपने उसको हीट किया। तो अभी यदि आप वहाँ पे खड़े हैं, आपने फ्लेम को खूब हाई कर दिया और आप चले गए एक राउंड लगा के, तो वहाँ आग लग सकती, जल सकता है। लेकिन यदि आप उसको धीमी आंच पे कर दीजिए, उसको थोड़ा सा हीटअप कर दीजिए और फिर उसको हटा दीजिए, तो उसमें फिर आप उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा हींग डालिए, तो देखिए वो जीरा जैसे कैसे फूटता है। तो आपने उसको ऐसे तड़का लगा लिया, ठीक है। और यदि आपने तेल डाल के छोड़ दिया और धीमी आंच पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। अब जैसे जैसे वेसल जैसे जैसे हीट होगी, तो जो वेसल जो है जैसे एल्युमिनियम का है या किसी चीज़ का, तो वो एक्सपेंड कर गई, तो एक्सपेंशन हो गया। वहाँ पे आग नहीं लगी, एक्सपेंशन हो गया। तो उस इंजरी से, वो जो घटना थी उससे हमने उसको बचा लिया। तो यही इसी पे हमें काम करना है कि हम एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस पे अब काम करेंगे कि हमें कॉन्शियसनेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। हमें एक्सपेंशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जो उस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो वो उस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हर एवरी ईयर जो है हम लोगों की समस्याओं पे ध्यान देंगे, उन समस्याओं पे कार्य करेंगे, और जो है कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो। यही है हमारा जो है संविधान है। और संविधान के करेक्शन पे जो है एवरी ईयर हम सोचेंगे कि अब हम और क्या करेक्शन करें, और हम क्या नया लिखें, और हम क्या नया सोचें, जिससे कि और एक नया अच्छा संसार हमारा बने है। और आज ये हमारा देश जो है, हमें उसके लिए कार्य करना है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा हमने प्रगति तो कर ली, लेकिन हम भगवान को भूलते गए, अपनी संस्कृति को भूलते गए। तो जितना ज़्यादा हम गॉड ओरिएंटेड रहेंगे, जितना हमारे ब्रेन में जो है भगवान विद्यमान रहेंगे, हमारा हर एक सोच में जो है ईश्वर विद्यमान रहेंगे, तो उतना ही अच्छा रहेगा। वो ईश्वर ही जो हमारे सामने अलग अलग रूपों में आता है, तो वो रूप यदि बहुत अच्छे होंगे, ईश्वर के जैसे होंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी को मुक्ति मिलेगी और सभी को जो है शांति मिलेगी।
तो यही मेरी इस रिपब्लिक डे पे सबसे प्रार्थना है, और सब लोग जो है इसी तरह से कार्य करेंगे। और जब मृत्यु आएगी तो आएगी ही, और किसी न किसी प्रकार से आएगी। तो किसी के देखिए समाधि में क्या हो रहा है कि आप एनर्जी को कहीं भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ब्लॉक करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, आप यदि यहाँ ब्लॉक करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यदि आप ब्लॉक किसी भी बॉडी के पार्ट में करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे इन सब बातों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान देना है, और हमें भी नीड टू कनेक्ट विद द ईच अदर विद द प्योरिटी, and we need to control our mind. How we can control? Only with understanding we control our mind. And when we do the worship, when we do na bhakti, तो God makes a way in such a way कि you can purify yourself, and after purification is possible to experience the things on subtle level, ना, जिससे सभी लोग पीसफुली रह सके, सबकी ज़रूरतों का, जबकि सबकी आवश्यकताओं पे ध्यान दिया जा सके। तो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये यूजुअली लेवल पे कार्य होते हैं कि देश होता है, फिर प्रदेश होता है, राज्यपाल होते हैं, फिर वहाँ की सांसद होती है, तो वहाँ का हर चीज़ का देखा जाता है। एक हम घर में रहते हैं, घर से बाहर निकलने के लिए हमें सड़क भी चाहिए होती है, तो हमें जो परिवहन निगम है वह जो है वो सारी बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हमें सभी बातों पे जो है फोकस करना रहता है। तो इस तरह से एक सिस्टम है, सिस्टम को कैसे चलाया जाए, तो सिस्टम को चलाने के लिए चलाने वाले लोग चाहिए होता है। चलाने वाले लोग ही यदि ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करेगा। तो हमें वो सिस्टम चलाने वाले लोगों पे कार्य करना है। अब सिस्टम हर जगह, जरूरी नहीं कि सिर्फ राजनीति हो, राजनीति के अलावा मैन्युफैक्चरिंग को देखना है, बहुत सारी बातें चीज़ें हैं, तो हमें हर एक क्षेत्र पे जो है ध्यान देना होता है। अब जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड में जाएगा तो अपना कार्य कर सकता है। अब अचानक से कोई कह दे कि आपको इस फील्ड में काम करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि या तो आप उसमें जाइए, एक दो साल इन्वेस्ट करिए, तो फिर आपको आइडियाज़ लगेंगे कि आपको पता लगेगा। व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें इस तरह से काम करना है। तो आज गणतंत्र दिवस पे मैं भारत माता की जय बोलूँगी और जय हिंद बोलूँगी। ये हमारा देश जो है कितने लोगों के सेक्रीफाइस से आज़ाद हुआ है। तो आज इस गणतंत्र दिवस पे सिर्फ मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर है, जो टीचर्स हैं वो इम्प्रूवमेंट लाएँ अपनी टीचिंग में, स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएँ, और जो भी सुपीरियर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो चेंजेस लाएँ समाज में। तो इस तरह से हम सब आपस में मिल के जो है कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे कि समाज जो आगे की ओर बढ़े। हम एक दूसरे की समस्या पे कार्य करेंगे कि किसको किससे क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस समस्या को रेक्टिफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम सभी जो है खुश रह सकें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। भारत माता की जय। जय हिंद।